नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उस इलेक्शंस में बेसिकली दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टक्कर थी, दैट इज द कंजर्वेटिव्स एंड द लेबर पार्टी। एंड अब की बार लाइक 14 साल बाद लेबर पार्टी ने कमबैक किया एंड उसने विक्ट्री हासिल करी। तो कियर स्टारमर जो कि चीफ ऑफ लेबर पार्टी हैं, उन्होंने ऋषि सुनक को हरा दिया। सो ऋषि सुनक इज लाइक द चीफ ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ यूके। तो 14 साल बाद लेबर पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल करी एंड उसके बाद कियर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पहले यूके इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड की इलेक्शंस में हुआ क्या, लाइक सम इम्पोर्टेंट स्टफ। उसके बाद हम स्ट्रेट अवे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। लाइक अभी ब्रिटेन में नई सरकार बनी है, द लेबर पार्टी, उसका भारत की तरफ क्या रुझान है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें, थोड़ा सा अगर हम झांक के देखें प्रीवियस ईयर्स में, तो हमने देखा कि लेबर पार्टी ने कश्मीर के ऊपर काफी आपत्तिजनक बयान करे जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइक इट वाज अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ इंडिया। एंड उसके अलावा भी लेबर पार्टी ने थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट्स। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे भारत में कांग्रेस एंड बीजेपी है, तो बीजेपी आपका राइट विंग है, लाइक हिंदुत्व, एंड जो कांग्रेस है वो लेफ्ट विंग है, लाइक वो सेक्युलरिज्म को उसमें यकीन रखते हैं, लाइक वो रिलीजन के ऊपर, लाइक सेक्युलरिज्म पे यकीन रखते हैं। इसी तरीके से यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो राइट विंग पार्टी है एंड जो लेबरर पार्टी है वो लेफ्ट विंग है। लेफ्ट विंग मतलब कांग्रेस जैसी, मतलब वो रिलीजन पे यकीन नहीं रखते। एंड ऐसी पार्टीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडन जिसके चीफ है, तो वो भी लेफ्ट विंग पार्टी है। मतलब ये जितनी भी पार्टीज है, लेबर पार्टी, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये लोग सेक्युलरिज्म पे यकीन रखते हैं। एंड डेफिनेटली इनका जो है बीजेपी के या हिंदुत्व के लिए रुझान इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म को मानते हैं, ये हिंदुत्व के अगेंस्ट है अ सॉर्ट ऑफ। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी कंसर्निंग। इट इज वेरी गुड टू सी दैट जो बाइडन ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाया है पिछले सालों। एंड वी कैन सी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी हिंदुत्व लेड बीजेपी was able to establish a good communication with Joe Biden। इसी प्रकार से अब इट इज कंसर्निंग, वी आर कंसर्न कि जो यूके के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर, उनके साथ हम कैसा रिलेशनशिप बना पाएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया यूके टाइज। अब की बार यूनाइटेड किंगडम में कियर स्टारमर, सो ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो बेसिकली कियर स्टारमर जो है वो लेबर पार्टी के चीफ है और अब की बार लेबर पार्टी की सरकार बनी है यूनाइटेड किंगडम में। तो कियर स्टारमर की अगर मैं बात करूं तो ही इज द न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर। अब की बार जो यूके जनरल इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस 2024, तो बेसिकली यूके में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें 326 की मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनानी है तो 326 की मेजोरिटी इज नीडेड। एंड अब की बार जो लेबर पार्टी है उसने 400 पार का आंकड़ा पार कर दिया। तो लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया, लाइक 400 प्लस सीट्स हासिल कर ली। एंड ये पिछले मतलब 14 साल बाद लेबर पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, क्योंकि 2019 में लेबर पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बुरा था। एंड अब की बार 400 प्लस सीट्स हासिल किया इन्होंने, कंजर्वेटिव पार्टी को डिफीट किया। तो डिफीटेड ऋषि सुनक्स कंजर्वेटिव पार्टी। एंड इनकी जो पार्टी है दैट केम इनटू पावर आफ्टर 2010, आफ्टर 14 इयर्स लेबर पार्टी पावर में आई यूनाइटेड किंगडम।
तो बेसिकली जब भी कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो एक नई विचारधारा अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो राइट विंग पार्टी है, उसकी अलग विचारधारा है। और कियर स्टारमर, लाइक द लेबर पार्टी, उसकी अलग विचारधारा है। तो अब सिंस एक नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, तो नई विचारधारा अपने को देखने को मिलेगी यूके की पॉलिटिक्स में, एंड उसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो ऋषि सुनक के साथ संबंध थे वो इट वाज वेरी गुड, अच्छे संबंध थे काफी। अब क्या हम वैसा संबंध कियर स्टारमर के साथ एस्टैब्लिश कर पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन। एंड हम इस वीडियो के माध्यम से अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे द विचारधारा, द आइडियोलॉजी ऑफ द लेबर पार्टी। तो अब हमको कश्मीर मुद्दे पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि लेबर पार्टी ऑफ यूके, उसका कश्मीर मुद्दे पे हमेशा से जो रुझान है वो थोड़ा सा सही नहीं रहा है। लाइक हमारे इंडिया के व्यू पॉइंट के अगेंस्ट है वो। तो उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक अगर मैं कंजर्वेटिव पार्टी की बात करूं, जैसे ऋषि सुनक की सरकार है, या पहले उससे पहले बोरिस जॉनसन की सरकार थी, ये सब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स थे। तो इनका जो व्यू पॉइंट था वो काफी न्यूट्रल था कश्मीर के लिए। तो इनका हमेशा से ये कहना है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये भारत का इंटरनल मुद्दा है। सो कश्मीर इज अ बाइलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बेसिकली जो कंजर्वेटिव पार्टी है यूनाइटेड किंगडम की, उसका हमेशा से ये कहना है कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान का एक इंटरनल मैटर है, वो आपस में ही निपटेंगे। और इसीलिए यूके ने कभी इंटरफेयर नहीं किया इंटरनेशनल सिनेरियो में। यूके ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, एंड यूके ने पूरे वर्ल्ड को यही कहा कि ये उनका आपस का मामला है, उनको आपस में निपटने दो। लेट अस नॉट इंटरफियर, लेट अस नॉट, लेट द वर्ल्ड पावर्स नॉट इंटरफेयर इन दी कश्मीर इशू। क्योंकि कश्मीर इशू है क्या? कश्मीर इशू यही है कि पाकिस्तान ये कहता है कि जब बंटवारा हुआ तो कश्मीर को, सिंस कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को उसके जो किंग थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अलग से एक कोई ट्रीटी साइन हुई, एंड भारत को कश्मीर मिला। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो कश्मीर जब बंटवारा हुआ तो कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कश्मीर उसके राजा के रूल, लाइक कश्मीर की जो अथॉरिटी थी उसके राजा के पास थी। उसके बाद भारत ने राजा के साथ समझौता करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर के भी लाइक पार्टीशन होना चाहिए, एंड डेफिनेटली दैट इज नॉट वैलिड, एंड इंडिया कभी भी वो चाहेगा भी नहीं। एंड उसीलिए जितनी भी जंग हो रही है, लाइक हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना कि कश्मीर के लिए कितनी लड़ाइयां हैं, लाइक कश्मीर में कितने टेरर अटैक्स हो रहे हैं। जितनी भी मूवीज आप देखते हो उसमें यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा कॉन्स्पिरेसी करती रहती है टू टेरराइज कश्मीर सो दैट इट कैन टेक कश्मीर। इसमें अगर मैं वर्ल्ड लीडर्स की बात करूं तो समय समय पे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ने काफी बार ये कहा कि कश्मीर के पार्टीशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत होनी चाहिए। लाइक उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बात करी, काफी बार काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर के लिए बात करी। तो ऐसे भी अपने को इंसिडेंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से ये जो कश्मीर इशू है ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया। बट ये जो यूके की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, इसने हमेशा इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, एंड इसने हमेशा यही कहा कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है, एंड इसलिए लेट इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइड, एंड लेट नॉट द वर्ल्ड लीडर्स शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। बट इसके विपरीत 2019 में लेबर पार्टी ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया। तो सो ही इज जेरेमी कॉर्बेन। इनके लीडरशिप में सितंबर 2019 लेबर पार्टी ने एक इमरजेंसी मोशन पास किया, एंड उस इमरजेंसी मोशन में क्या था? तो इमरजेंसी मोशन कॉलिंग फॉर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एंटर कश्मीर एंड डिमांड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर इट्स पीपल। तो सितंबर 2019 में लेबर पार्टी ने हद ही पार कर दी। उन्होंने एक इमरजेंसी मोशन पास किया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं
वो कश्मीर जाएं एंड कश्मीर में जाके वहाँ के लोगों की हक के लिए लड़े, लाइक सो दे वर लाइक इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द पार्टीशन, लाइक दे वर टेलिंग कि आप पार्टीशन, वर्ल्ड ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वो कह रहे थे कि आप पार्टीशन के लिए कदम आगे बढ़ाओ, सो दैट वहाँ पे जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग एक लड़ाई करें। तो हद पार कर दी थी लेबर पार्टी ने। एंड ऑल्सो लेबर पार्टी ने ये भी कहा कि ये जो जेरेमी कॉर्बिन है, जो लीडर है लेबर पार्टी के, ही शुड मीट हाई कमिश्नर्स ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इंश्योर रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मेलिटी टू प्रिवेंट पोटेंशियल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो जो लेबर पार्टी के लीडर हैं, ही शुड मीट द कमिश्नर्स ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सो दैट एक शांति प्रस्ताव ये लेके जाए। एंड उसका मेन पर्पस क्या है कि अगर शांति हो जाएगी तो फिर न्यूक्लियर वॉर का जो डर है, जो एक खतरा है, उससे हम उभर पाएंगे। ये इनका कहना था लेबर पार्टी का। तो लेबर पार्टी का ये कहना था कि हम एक शांति कायम करना चाहते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, सो दैट कोई न्यूक्लियर वॉर का कोई डेंजर अपने को ना मिले। एंड इसीलिए उन्होंने एक इमरजेंसी मोशन भी कॉल किया, सो दैट उन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कहा कि आप कश्मीर में जाइए, बात करिए एंड वहाँ पे कश्मीर के पार्टीशन के मुद्दे को उठाइए। अब ये डेफिनेटली ये लाइक इट वाज अ वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट ने तो जरा सर इसको खारिज कर दिया, इनके ये सारे हरकतों को। एंड उन्होंने चेतावनी दे दी कि आप अपने इंटरनल मैटर, भारत और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में आप बिल्कुल इंटरफेयर मत करिए। तो यहाँ से अपने को लेबर पार्टी का आइडियोलॉजी पता चल रहा है, क्योंकि लेबर पार्टी का जो विचारधारा है, क्योंकि ये लेफ्ट विंग के है ना, लेफ्ट विंग के लोग हमेशा कश्मीर इशू में पार्टीशन की बात करते हैं, लेफ्ट विंग के लोग। इसलिए अगर मैं जो बाइडेन की सरकार की बात करूं, डेमोक्रेटिक, तो वो भी, उनका भी यही विचारधारा है कश्मीर इशू के लिए। लाइक दे ऑल्सो वांट कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टू स्टेट रिजोल्यूशन फॉर कश्मीर। अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन करें, क्योंकि देखो अब ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, लेबर पार्टी की अपनी एक विचारधारा। अगर हम एक प्रैक्टिकल इसको एनालाइज करें तो अब देखो जिन्ना है जो पाकिस्तान के लीडर हैं, भाई उनकी बदौलत ही तो पाकिस्तान बना। जब, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो उसमें मुस्लिम्स ने भी काफी एक्टिव रोल प्ले किया, क्योंकि देखो जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो उसमें लोग रिलीजन से ऊपर उठ के एक कॉमन मोटिव क्या था कि भारत को आजाद होना है ब्रिटिशर से, तो उसमें वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से भी ऊपर उठ गए। सब लोग एक हो गए, लाइक सिख्स, हिंदूज, मुस्लिम्स, जैन, ये जितने भी रिलीजन है, ये सब लोग एक होके इन्होंने जंग लड़ा, फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने किया। जस्ट आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही लाइक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना। तो डेफिनेटली 1940s के टाइम पे ही खिचड़ी पकना शुरू हो गई कि जब फ्रीडम मिलेगा भारत को तो हम मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड करेंगे। एंड उस पर डेफिनेटली वो लोग लगातार काम भी करते रहे। एंड इस मूवमेंट को जिन्ना ने लीड किया। एंड उस समय जैसे ही इंडिपेंडेंस अपने को मिला, उस समय पाकिस्तान का भी फॉर्मेशन हो गया था एंड जिन्ना की बदौलत। एंड काफी सारे मुस्लिम्स भारत से पाकिस्तान चले गए, लाइक पार्टीशन हो गया। तो अब आप एक बात बताइए कि जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स है उनको एक सेपरेट स्टेट मिल गया, तो उसमें सेपरेट कंट्री का मतलब है किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, ना भारत इंटरफेयर करेगा, ना कोई दूसरे वर्ल्ड की कंट्री इंटरफेयर करेगी। उनको जैसे मर्जी अपनी कंट्री को चलाना चलाओ। अब वो लोग इतने निकम्मे निकले कि अब आप पाकिस्तान का हाल देख लो, क्या हाल कर दिया हो, मतलब वहां के आवाम का हाल देखो। उसमें सबसे बड़ा उसका रीजन ये है ना कि ये जितने भी वहां की मिलिट्री है, लाइक क्योंकि वहां पे सरकार एंड मिलिट्री के आपस में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि मिलिट्री हमेशा से ये चाहती है कि वो रूल करे और सरकार रूल ना करे। तो वहां पे जो लीडर्स हैं वो इतने सेल्फिश हैं, वो लोगों का भला नहीं चाह रहे, वो अपने कौम के लोगों का भला नहीं चाह रहे। उनके कौम के लोग उनके बेवकूफी की वजह से आज भूखे मर रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इतनी बदनामी है।
आज पाकिस्तानी कहीं बाहर अगर जाता है तो उसको टेररिस्ट के नजरिए से देखते हैं, उसको बिल्कुल इज्जत नहीं देते, उस डर के रहते हैं। ऐसा हाल इन्होंने कर दिया। और जिहाद के नाम पे ये कहते हैं, तो मतलब बहुत बुरा हाल आप देख ही रहे हैं, आपके सामने की बात है। अब हम कैसे कश्मीर इनको दे सकते हैं, लाइक आधा कश्मीर? नॉट पॉसिबल, क्योंकि कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने इनको कश्मीर दे दिया तो ये कश्मीर का क्या बुरा हाल कर देंगे। तो जो 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, उनका तो इन्होंने जीवन एकदम खराब कर दिया। अब कश्मीर का भी ये जीवन, मतलब कश्मीर के लोगों का भी जीवन खराब कर देंगे। एंड अभी देखो ना, ये दिन रात कितने टेरराइज करते रहते हैं। मतलब इन्होंने, ये जो लीडर्स है वहां के, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के आम आदमी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आम आदमी की कोई गलती नहीं है। आम आदमी तो भैया अपना वो एक अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, and उसके एक उसूल है। वी रेस्पेक्ट दैट। हमारा कंप्लेंट है वहाँ के अथॉरिटीज से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, मिलिट्री से। वो लोग क्या कर रहे हैं? 22 करोड़ मुस्लिम्स जो वहां पे है, उनका उन्होंने जीवन खराब कर दिया। क्योंकि इकोनॉमी डिक्लाइन करती जा रही है, इतनी पावर्टी वहां पे अपने को देखने को मिल रहा है, कोई अच्छी फैसिलिटी है नहीं। एंड दिन रात वो कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी जीवन खराब कर रहे हैं। तो अब देखो, अब जैसे अल्लाह है, उनके गॉड, वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? वो तो इनकी वाट लगा देंगे। इसलिए हमको कुछ उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है भाई। उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है, उन्होंने अपने कौम के साथ गद्दारी की है। जो भी लीडर्स हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि जेन्युइनली पाकिस्तान के डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं कि हम कैसे रूल करें, और हम कैसे कश्मीर को हानि पहुंचाए, हम कैसे भारत को हानि पहुंचाए, हम कैसे भारत की थाली में छेद करें। तो कितने मूर्ख लोग हैं वो लोग, कितने महामूर्ख हैं कि अपने खुद के लोगों को वो 2 टाइम का खाना परोस नहीं पा रहे, और भारत की थाली में छेद करने के लिए हमेशा कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। तो वो महामूर्ख है। एंड उनके खुद के जो गॉड हैं, वो उनको ऐसा दंड देंगे कि वो कहते हैं कि हम जिहाद जन्नत के लिए करते हैं। मतलब इनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि भैया आप अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, आप अपने लोगों की रोटी छीन रहे हो, उनको आप 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो, आपको कैसे जन्नत मिलेगी? भी आपको तो गंदे से गंदा नरक मिलेगा। दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, और कैसे लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं ऐसे मूर्खों के सामने, एंड रेडिकलाइज होके अपना जीवन बर्बाद कर दो। तो लॉजिकली अगर हम देखें, देखो लॉजिकली अगर हम जस्टिस की बात करें, जस्टिस फॉर द पीपल, तो डेफिनेटली इंडिया, कश्मीर शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इतना डेवलप कर रहा है, तो वहां के आवाम को भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर मिलेगा। एंड पूरे वर्ल्ड का यही तो गोल है, पीस एंड ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द सिटीजन्स। एंड अगर हम आज के पाकिस्तान की बात करें, तो ये इतने मूर्ख हैं कि इन्होंने तो चाइना के साथ हाथ मिला दिया। चाइना, वी ऑल नो दैट, वो चाइना जो है, दिन दहाड़े चाइना में जितने भी मुस्लिम्स हैं, यूगर मुस्लिम्स, उनका जेनोसाइड वो कर रहा है। मतलब जेनोसाइड मतलब खुलेआम हत्या, कितने लाखों मुस्लिम्स को उसने मार दिया। ये लोग ऐसे गद्दार, ऐसे जो मुस्लिम्स के साथ इतना जो अत्याचार करता है, ऐसे लीडर के साथ ये हाथ मिला रहे हैं। तो ये तो अपने पूरे कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मुल्क। इनके जो लीडर थे, लाइक हिस्ट्री में अगर हम देखें, सलाउद्दीन अयूबी, उसने कैसे लड़ाई करके इस्लाम को आगे लेके गया, या और भी जो इनके लीडर्स थे डिफरेंट, लाइक अगर हम किंग्स की भी बात करें, मुगल रूलर्स, उन्होंने अपने कौम को आगे बढ़ाया, इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई। लाइक शाहजहां ने ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनाया, तो उन्होंने अपने कौम, लाइक इस्लाम को वो आगे लेके गए। बट ये लोग, इन्होंने सब का बट्टा बिठा दिया, इन्होंने अपना नाम बदनाम कर दिया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हो गया, एंड सब कर दिया सब। तो अब हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की आवाम से कि आप जागिए। ऐसे जो अभी पावर में हैं, प्लस जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप खुद ही उनका सफाया कर दीजिए। क्योंकि वो सबके साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो आपके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, वो आपके कौम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, और वो पूरे वर्ल्ड के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर हम सीरिया की बात करें, आईएसआईएस, वो तो पूरे वर्ल्ड में टेरर अटैक्स कर रहा है इस्लाम के नाम पे। तो बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। तो डेफिनेटली लेबर पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जैसे ये सारी हरकतें देख के
देयर इज अ सस्पिशन, बट ये वो 2019 की बात थी। उस समय लीडर दूसरे थे, अब लीडर दूसरे हैं। अब जो लीडर है ही इज कियर स्टारमर। इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक ही इज रेडी फॉर अ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। उसका रीजन भी है ना, देखो इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड डेफिनेटली कोई भी कंट्री इंडिया के साथ एक पॉजिटिव पार्टनरशिप करना चाहेगा सो दैट दोनों की ग्रोथ हो। एंड इसीलिए कियर स्टारमर के नेतृत्व में जो लेबर पार्टी है वो एक नए एक नया रिलेशन बनाने के लिए तैयार है इंडिया के साथ, अ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। तो हाल ही में ड्यूरिंग अ मीटिंग विद लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, जब इन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन किया चुनाव के लिए, तो वहां पे लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को इन्होंने जब रिप्रेजेंट किया तो एक इन्होंने स्पीच दिया। इन्होंने साफ साफ ये कहा कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन इंडिया आर अ मैटर फॉर द इंडियन पार्लियामेंट एंड कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व पीसफुली। तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। इन्होंने ये कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का जो इशू है, वो उनके आपस का इशू है, इंटरनल मैटर है, इसीलिए हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन्होंने खुल के ये स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश कम्युनिटी, ब्रिटिश में जो इंडियन कम्युनिटी है उनका भी इनको जमकर सपोर्ट मिला। सो ही वॉज एबल टू रीबिल्ड ट्रस्ट विद द ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी एंड फॉस्टर स्ट्रॉन्गर बिजनेस टाइज विद इंडिया। तो इन्होंने अब की बार जब पोल कैंपेन्स किए तो इन्होंने जमकर भारत का साथ दिया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर डिनाउंसिंग हिंदू फोबिया हो। तो हिंदू फोबिया का मतलब क्या होता है? एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, हिंदुत्व के खिलाफ जो काफी सारे लोग, फोबिया का मतलब एक तरीके से नफरत करना। तो हिंदू के साथ जो नफरत है वो हिंदू फोबिया होता है। जो हिंदुत्व मूवमेंट के अगेंस्ट अगर कोई जा रहा है, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें, डिनाउंसिंग हिंदू फोबिया का मतलब निंदा करना। तो इन्होंने ओपनली पोल कैंपेन्स में हिंदू फोबिया की निंदा करी। इसका मतलब जो लोग हिंदुत्व के अगेंस्ट है, जो लोग हिंदूज के अगेंस्ट है, उनकी इन्होंने निंदा करी। एंड ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो ब्रिटेन का न्यू प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर, वो हिंदूज के लिए एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट रखते हैं। एंड इन्होंने ओपनली हिंदू फोबिया को डिनाउंस किया, मतलब एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को इन्होंने निंदा करी। जो लोग हिंदुत्व के अगेंस्ट हैं उन लोगों की इन्होंने निंदा करी। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी बात है एंड अच्छी बात है। एंड इन्होंने हिंदू सेलिब्रेशंस को इन्होंने अप्रिशिएट किया, लाइक फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली। तो अगर हम हिंदू कल्चर की बात करें तो पूरा वर्ल्ड हिंदू कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करता है, रेस्पेक्ट करता है। चाहे मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यूरोप की बात करूं, यूके की बात करूं, तो फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, वो फॉरेनर्स भी बनाना चाहते हैं। बिकॉज देखो, एवरीबडी इज सीकिंग हैप्पीनेस, एवरीबडी इज सीकिंग टू क्रिएट जॉयफुल मोमेंट्स। हम लोग इस धरती पे कुछ सालों के लिए ही तो हैं भाई, 100 साल, 80 साल, 90 साल। लाइक वी आर ऑल ऑन अ टेम्पररी जर्नी। अवर गोल इज कि हम हैप्पीली इस जर्नी को पूरा करें, एक प्रेम भाव के साथ, एक अच्छे से। क्यों हम नफरत फैलाएं, क्यों हम टेररिज्म करें या ऐसी चीजें करें? क्योंकि देखो हमारे हाथ में है ना। तो भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, स्पेशली दिवाली एंड होली, इट इज जॉयफुल। क्योंकि होली हम खेलते हैं तो काफी उसमें जॉय मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पूजन करते हैं, तो कितना अच्छा अपने को लगता है। एक जॉयफुल मूवमेंट हम क्रिएट करते हैं। हिंदू में तो हम कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हर महीने 4-5 त्योहार अपने लगे रहते हैं। तो हम लोग, हमारा जो लाइफ है, हम सेलिब्रेशंस के साथ उसको जीते हैं। एंड दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स फॉरेनर्स। हम जो भक्ति भी करते हैं, लाइक हरे कृष्णा मूवमेंट अगर हम ले लें, इस्कॉन, या हम शिव जी की चैंटिंग करते हैं, स्तुतिस करते हैं, या हम गंगा की आरती करते हैं, या जो भी हम भक्ति भी करते हैं, वो भी हम इतने जॉयफुली करते हैं क्योंकि हम अपने सारे गम भुला देते हैं एंड हम भक्ति में मगन हो जाते हैं। लाइक वी क्रिएट हैप्पीनेस, वी क्रिएट जॉयफुल मोमेंट्स, एंड उससे बाहर के लोग भी अट्रैक्ट होके हमारे रिलीजन को वो एक्सेप्ट, मतलब वो भी उस भक्ति रस में डूब जाते हैं। क्योंकि एवरीबडी इज सीकिंग
happiness. Everybody is seeking joyful moments. Everybody is seeking, like everybody wants to live happily, create good memories. And कियर स्टारमर ने इसको अप्रिशिएट किया, हमारे फेस्टिवल्स को, हमारे कल्चर को भी। तो डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि, और एक अच्छी बात है कि कियर स्टारमर का एक अच्छा रुझान है भारत के लिए। इसके अलावा इन्होंने जो अभी हमारा इंडिया एंड यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, इस पे भी काफी एक पॉजिटिव इन्होंने संकेत दिया कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा इन्होंने कोऑपरेशन की बात करी, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इन सब मुद्दों पे ये लोग, मतलब यूके की जो नई सरकार है वो भारत के साथ काम करना चाहती है, लाइक कॉपरेशन बनाना चाहती है। इसके अलावा अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हमको अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि भारत के नागरिक अगर यूके जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, तो उनको जो वीजा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि वीजा आसानी से मिल जाए। यूके की जो सरकार है, लाइक अभी जो नई सरकार बनी है, उसका रुझान अभी लाइक पॉजिटिव नहीं लग रहा है अपने को रिलेटेड टू इमिग्रेशन। इसका मतलब यूके जाना, वहां पे सेटल होना उतना इजी नहीं होगा, लाइक वहां का वीजा मिलना इट विल बी स्टिल चैलेंजिंग। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे इमिग्रेशन में कि भारत के लोगों को यूएस का वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए इमिग्रेशन में अभी उतना पॉजिटिव साइन नहीं है। वो आगे अभी देखते हैं, क्योंकि अभी तो ये नए नए बने हैं प्रधानमंत्री, धीरे धीरे रिलेशंस इवॉल्व होंगे, हो सकता है कि इसमें भी अपने को पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। एंड जो यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी काफी चर्चा करी ड्यूरिंग दी कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स। तो मैं अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, लाइक यूके की क्या फॉरेन पॉलिसी रह सकती है, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है यूके में, इट विल बी प्रोग्रेसिव रियलिज्म। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव रियलिज्म एक फॉरेन पॉलिसी का कंसेप्ट है। जैसा नाम बता रहा है प्रोग्रेसिव रियलिज्म, इसका मतलब हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, इन अ रियलिस्टिक मैनर। रियलिस्टिक मैनर का मतलब एक मेजरेबल गोल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हवा हवाई बातें होंगी या बहुत हम बड़े बड़े गोल सेट कर देंगे जो इनफिजिबल होंगे। नहीं, हम मेजरेबल गोल सेट करेंगे एंड हम उसको अचीव करेंगे। सो दैट इज प्रोग्रेसिव रियलिज्म। तो जब भी प्रोग्रेसिव रियलिज्म की बात आती है, तो वहां पे बेसिकली वर्ल्ड के साथ मिलके काम करने की बात आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके काम करने की बात आती है। इसके विपरीत फॉरेन पॉलिसी में एक और आइडियोलॉजी है, दैट इज नियो कंजर्वेटिव्स। तो ये जो नियो कंजर्वेटिव्स हैं, ये लोग इस विचारधारा में यकीन रखते हैं कि हम ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, हम वर्ल्ड के साथ ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, हम अपने में रहेंगे। हम एक तरीके से अपना सिक्का जमाएंगे। जैसे चाइना है, तो चाइना अपना सिक्का जमाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में, वो ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता है। बट इनका जो एंड इससे पहले जो पार्टी थी यूके में, कंजर्वेटिव पार्टी, वो न्यू कंजर्वेटिव विचारधारा को मानने वाली थी, जिसकी वजह से हमको ब्रेक्सिट देखने को मिला। ब्रेक्सिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो हमको ब्रेक्सिट जैसी चीज देखने को मिली व्हेन कंजर्वेटिव पार्टी वाज इन पावर। तो वहां पे उनकी विचारधारा अपने को साफ साफ दिखी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ घुल मिल के रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अलग हो गया। बट अभी जो नया नया अभी सरकार बनी है लेबर पार्टी की, कियर स्टारमर के नेतृत्व में, ये लोग प्रोग्रेसिव रियलिज्म की बात कर रहे हैं, घुल मिल के काम करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि ये लोग ग्लोबल चैलेंजेस को मिलके सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जब भी लेफ्ट विंग की सरकार बनती है तो हमको प्रोग्रेसिव रियलिज्म देखने को मिलता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में लाइक जो जो बाइडेन की सरकार अभी चल रही है, दैट इज अ लेफ्ट विंग गवर्नमेंट। एंड जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के, हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने काफी काम किया। तो पेरिस एग्रीमेंट में डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे हट गए, लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे हटा दिया।
बट जब जैसे ही बाइडेन बने फर्स्ट डे ऑफिस यूनाइटेड स्टेट्स को वापस वो पेरिस एग्रीमेंट में लेके आ गए, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स हर साल पेरिस एग्रीमेंट के तहत जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक बहुत अच्छा फंड देता है, सो दैट वो क्लाइमेट चेंज काम कर सके। एंड एक और काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे अभी नए प्राइम मिनिस्टर ने बन गए यूनाइटेड किंगडम में, कियर स्टारमर, तो बनते ही लाइक हिज फर्स्ट मंथ, इनका जो पहला महीना होगा ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्योंकि हमने कहा ना कि ये लोग घुल मिल के काम करने में यकीन रखते हैं, तो पहले महीने ही ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मीटिंग करेंगे, एंड ऑल्सो काफी सारे यूरोपियन लीडर्स, जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये मीटिंग करेंगे। तो प्रोग्रेसिव रियलिज्म वाला जो ये इनका आइडियोलॉजी है उस पर ये लोग काम करें। ओके साथियों, तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि अभी यूनाइटेड किंगडम में जो नई सरकार बनी है लेबर पार्टी की, एंड जो नए प्रधानमंत्री बने यूनाइटेड किंगडम में, कियर स्टारमर, उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने देखा कि कियर स्टारमर का भारत के लिए एक अच्छा रुझान है, एंड वो हमारे कल्चर को भी अप्रिशिएट करते हैं, एंड वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स या हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी वो निंदा करते हैं, एंड ही इज लाइक इंटरेस्टेड टू टेक द इंडिया यूके रिलेशन टू द नेक्स्ट लेवल। एक अच्छा वो ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी वो आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो करने में इंटरेस्टेड है, तो ये भारत के लिए एक अच्छा साइन है। सो दिस इज अ गुड साइन, एंड लेट अस सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो डू सपोर्ट अस, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक यूपीआई की लिंक मिलेगी, तो आप डेफिनेटली हमको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करिए, सो दैट हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा रिसर्च इंसाइट्स, केस स्टडीज हम लेके आए। बिकॉज वी बिलीव दैट विद द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, विद द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द पावर ऑफ नॉलेज, वी कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्योंकि काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमारे अज्ञानता की वजह से है। अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, like if we will be enlightened with the knowledge, with the intelligence, then we can solve very important problems। तो हमारी बिल्कुल आप मदद करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक सजेशंस कमेंट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।